अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क देखेंगे। पिछले जो है वो क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के जो है फीचर्स क्या होते हैं और ई कॉमर्स के जो है वो एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अभी हम जो है वो देखेंगे कि ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क क्या होता है। ई कॉमर्स का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सर्विसेज होती हैं जो वो प्रोवाइड कर रहा होता है, और एक प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चर्स होती हैं। हम इन तीन चीज़ों को वन बाय वन जो है वो देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल के साथ जो है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इस तरह है कि जो ई कॉमर्स है वो कंप्यूटर के साथ लिंक है कि आपका जो है वो सेल और आपका जो है वो जो लेन देन है पैसे का, मामलात का, उनको कंप्यूटर के ज़रिए जो है लिंक करना, उसको जो है वो ई कॉमर्स कहते हैं। अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कंप्यूटर क्या होता है, हम इसकी जो है ना बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। कंप्यूटर जो है वो एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि जो है वो इनपुट लेके उसको स्टोर करता है, उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसको चेंज करता है, उसको जो है प्रोसेसिंग करता है और उसको जो है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। और ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको डिस्प्ले करता है आउटपुट की शक्ल में। और जो है ये जो आउटपुट होता है वो बहुत सारी जगहों पे जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है। कंप्यूटर के अब जो है वो पार्ट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात कर लेते हैं। उनमें जो पार्ट है वो एक मेमोरी है। मेमोरी जो है इसको जो है वो प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। ये जो है एक वोलेटाइल, मोस्टली वोलेटाइल होती है कि जिसके अंदर जो है टेम्परेरी तौर पे जो है वो डाटा स्टोर होता है कि जब जो है आपने कोई कंप्यूटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है तो सीपीयू जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज जो है, मेमोरी जो है, रैम जिसकी इसकी एक मिसाल है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसके अंदर जो है वो डाटा लोड होता है और वो डाटा जो है वो रैम के अंदर आके वो कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, और फिर जो उसमें अमेंडमेंट्स करनी होंगी, जो उसमें मैनिपुलेशन होगी, वो सीपीयू करके अगेन जो है वो डाटा रीसेंड करता है जो है वो रैम को। ठीक है। तो ये जो मेमोरी होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें हो गई। सेकंड जो है कि अब आपने जो है वो उसको मैनिपुलेट कर दिया परमानेंटली, आप जो है कंप्यूटर के अंदर जो है उसको स्टोर करना चाह रहे हैं कि उसको जो है महफूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या जिसे मैस स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जिसको आम मोस्टली आप हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर की कहते हैं, वो यूज़ होती है। कि जो है वो आपकी जो रैम है, जो मेमोरी है, वो कुछ जीबीज़ की होगी, मतलब 2 GB की होगी, 4 GB की होगी, 6 और 8 GB की हो सकती है। लेकिन आपकी जो ये जो मैस स्टोरेज डिवाइस है वो कई 100 GB की हो सकती है। मोस्टली जो हमारे जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर 500 GB होता है या इवन के 1 TB तक की जो है ये सपोर्टेड होता है। फिर इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक जो है वो पहुंचाएं, उसको हम जो है वो इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम जो है कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड जो है के ज़रिए हम कोई भी वर्ड, कोई भी जो है वो अल्फ़ाबेट्स, जो कोई भी करैक्टर जो है वो हम राइट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस हो गई। माउस है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है कि इसके ज़रिए हमने डबल क्लिक करके जो है वो किसी फोल्डर को ओपन करना हो या हमने जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करनी हो तो हम माउस के साथ करते हैं। तो माउस भी जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है। और कुछ जो है ना आउटपुट डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जब हमने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर ली, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग के बाद जो उस जो है वो हमारे इनपुट का जो है वो रिज़ल्ट जो है दिया, वो जो डिस्प्ले होता है, ऐसी डिवाइसेस जो उस रिज़ल्ट को एससी फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करती हैं, जो कि एग्जीक्यूटेबल, जो कि जो है विजिबल जो है फॉर्म होती है, तो उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन्स हो गई, हमारे जो है प्रिंटर हो गए। और कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो बैक वक्त इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। जैसा कि आपका जो है मोबाइल है, उसकी जो टच स्क्रीन है वो आप जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है। फिर हमने जो है पहले बात की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की कि ये जो है वो
दिमाग है, दिल है कंप्यूटर का, जिसके अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है, जो कि सारे के सारे डिसीजन लेता है, और यहाँ पे जो डाटा मैनिपुलेट होता है सारे के सारे कंप्यूटर को जो ऑपरेट करने वाला, उसको जो है वो कंट्रोल करने वाला, वो जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि यो चाहे वो कम्युनिकेशन के अतबार से हों, चाहे जो है वो किसी और एतबार से हों, कि सारे के सारे रूल्स जो हैं कि जो है किस तरह जो है वो कम्युनिकेशन होगी, किस तरह जो है डाटा ट्रांसफ़र होगा, किस तरह नेटवर्क के ऊपर जो है वो कोई अगर फाइल सेंड करनी है तो उसका प्रोटोकॉल, या नेटवर्क के ऊपर कोई जो है कंप्यूटर आता है तो वो किस तरह कनेक्ट होगा, उसका नाम क्या होगा, वो किस तरह फाइल सेंड कर सकेगा, ये सारी की सारी जो मालूमात हैं, ये सारी की सारी जो हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अब जो प्रोटोकॉल हैं या ये पीयर टू पीयर होते हैं, पीयर टू पीयर जो है वो नेटवर्क्स जो ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जितने भी कंप्यूटर जो हैं, अब जो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क ये होता है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं या एक से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं, मिसाल के तौर पे प्रिंटर, कंप्यूटर, जो है वो अपना फैक्स मशीन वगैरह, इन सब को जो है वो हम कहते हैं नोड कहते हैं। ये जो एक से ज़्यादा जो नोड्स हैं जब आपस में जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, जो है वो डाटा को शेयर करने के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क जो होता है वो पीयर टू पीयर हो सकता है। पीयर टू पीयर में ये होता है कि उस नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो सबको जो है वो इस सेम तरह की प्रिविलेज मिली हुई है, वो जो है उनको सेम तरह के उनके पास राइट्स हैं। हर कंप्यूटर जो है वो डाटा को जो है वो अपनी मर्ज़ी से डाटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर। और सेकंड जो होता है वो क्लाइंट और टू सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ये होगा कि अगर जो बिलफर्स वो 50 नोड्स का जो है वो एक नेटवर्क है, तो उसके अंदर एक सेंट्रल डिवाइस होगी, एक जो है वो सर्वर होगा, कुछ के सारे बाकी 49 जो डिवाइसेस उसके साथ अटैच हैं, 49 जो नोड्स अटैच हैं, उनको वो कंट्रोल कर रहा होगा। अगर नोड से कोई जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है किसी रिसोर्सेज को जो है वो हासिल करने के लिए, या नोड जो है वो रिसोर्स शेयर करना चाहता है, तो वो पहले जो है वो उसको जो सर्वर है वो परमिट करेगा, उसके बाद वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकेगा। ये जो है प्रोटोकॉल्स हो गया, ये सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। उसके बाद मीडिया है। मीडिया क्या होता है कि ऐसी डिवाइसेस दो उनको कनेक्ट किया जाए, कनेक्ट करने के बाद वो किस तरीक़ा से जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस ज़रिए से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं दो डिवाइसेस, उनको हम मीडिया कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो आम लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, ये कंप्यूटर मोस्टली आपस में लिंक होते हैं, वो एक जो है वो वायर के ज़रिए जो है वो लिंक होती हैं। वो वायर जो है वो ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकती है कि जिसके अंदर जो है वो चार जो हैं वो पेयर्स होते हैं जो कि ट्विस्ट वायर्स पे मुश्तमिल होते हैं, उनको जो है वो कनेक्ट करके आप जो है वो दो नोड्स को, दो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करते हैं। या कोएक्सियल केबल की शक्ल में हो सकते हैं। कोएक्सियल केबल जो हैं वो जैसा कि जो है ये नेट जो टीवी होता है, टीवी की जो केबल होती है अंदर यूज़ हो रही है, तो उसकी शक्ल में, उसकी फॉर्म में होते हैं कि ये जो है वो इनिशियली जो है ये नेटवर्किंग के लिए ये इस्तेमाल होते थे, लेकिन अभी ये इस्तेमाल नहीं होते। या जो है वो फाइबर ऑप्टिक जो है वो केबल्स हो सकती हैं कि जो जिससे जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी स्पीडी होती है और वो जो है बड़ी सेव होती है। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ जो मीडिया थे जिनके ज़रिए जो है ये डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, एक से ज़्यादा नोड्स की हम जब बात कर रहे हैं उसके अंदर कंप्यूटर्स भी शामिल हैं और ऐसी डिवाइसेस भी शामिल हैं जो कि अदर देन कंप्यूटर्स हैं, जैसा कि उसमें प्रिंटर, उसमें जो है फैक्स मशीन वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उनका कम्बिनेशन क्यों उनको कंबाइन किया जाता है, ताकि वो डाटा को जो है वो सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें, आपस में कम्युनिकेट कर सकें, डाटा की शेयरिंग हो सके, उसके लिए जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स बनते हैं। ठीक है, फिर हम ऑलरेडी जो है वो डिफाइन कर चुके हैं प्रोटोकॉल्स को भी कि ये सेट ऑफ रूल्स हैं। फिर हमने जो है वो मीडिया की बात की कि मीडिया जो है ये जो नेटवर्क्स हैं वो आपस में दो कंप्यूटर्स को, दो नोड्स को किस तरह आपस में लिंक करते हैं, उनके दरमियान जो है वो डाटा की शेयरिंग कैसे होती है, डाटा सेंड रिसीव कैसे होता है, या वो ट्विस्टेड पेयर के ज़रिए होता है, उसके अंदर जो है वो केबल लगी होती हैं या कोएक्सियल केबल लगी होती हैं, या उनके अंदर जो है वो फायर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं। और जो है ये तो आपका जो है वो
वायर्ड मीडिया हो गया, और बाज़ों का जो है ये वायर्ड मीडिया के अलावा जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो जो RF जो है उसके ज़रिए भी, मतलब वायरलेस तरीके से भी जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्दर जो है हम इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है एक जो है वो कंप्यूटर का एक जो है वो नेटवर्क होता है, जिसके अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको जो है जो नोड्स होते हैं उनको एक IP एड्रेस असाइन होता है। IP एड्रेस क्या होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो उनको जो है एड्रेस असाइन होता है। IP एड्रेस क्या होता है कि 4 जो है वो डिजिट्स का कम्बिनेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे मिसाल में दिया हुआ है 207.46.222.30, या जो है जैसे कि अगर हम जो है पाकिस्तान के अंदर बात करें तो PTCL का अगर जो है जो भी कनेक्शन जो है वो PTCL का जो है आप अगर आप उसको साथ लगाएंगे तो उसके जो IP होंगे वो 192.168.1 पॉइंट समथिंग जो है वो इस तरह का, मतलब 4 जो है वो डिजिट्स के अंदर जो है 4 यूनिक कम्बिनेशन के साथ सेट्स के साथ जो है वो उनका जो है वो एड्रेस होता है। जो किसी भी कंप्यूटर का जो है जो IP एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, वो उसकी लोकेशन बता रहा होता है। जैसा कि अगर आपने किसी को जो है वो ख़त भेजना है तो जो है वो किसी भी बंदे का जो घर का एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। यूनिक से मुराद ये है कि उसका घर का नंबर, उसका स्ट्रीट नंबर, उसका जो है क्या नाम है उसका वो इलाका, उसका इलाका मोहल्ला, उसका शहर, ये एक कम्बिनेशन हो गया, ये यूनिक हो गया। सेम जो है वो IP एड्रेस भी जो है इसी तरह का होता है कि ये 4 जो है यूनिक सेट्स नंबर का सेट होता है, और ये तमाम कंप्यूटर्स के लिए जो है ये एक यूनिक होता है। और इसके ज़रिए जो है वो आप कंप्यूटर के साथ लिंक होते हैं, और उस IP एड्रेस के तहत आप जो है वो आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उससे आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, या कहीं से आपने रिसीव करनी होती है तो वो आप ले रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो यूज़ होता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये टिम बर्नर्स-ली ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। ये क्या होता है कि हम जो है वो IP एड्रेस की जगह, मतलब 4 नंबरों का हम जो है वो सेट का कम्बिनेशन हम ले लें, उसकी जगह पे यहाँ पे हर रिसोर्स को, बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब जो है जिसको www भी कहते हैं, या उसको सिंपल जो है वो वेब भी कहते हैं, वेब पेज भी कहते हैं, वो क्या होता है कि वो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिक जो है वो डाटा पड़ा होता है। वो डाटा चाहे जो है वो टेक्स्ट की शक्ल में हो, या ऑडियो की शक्ल में हो, या वीडियो की शक्ल में हो, या किसी भी शक्ल के फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ हो, हम उसको एक जो है वो एड्रेस असाइन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग जो है, या जो है वो LCWU लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर जो है बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे उसके अंदर जो है वो कोर्स कंटेंट्स पड़े हुए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं, उनके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, उनकी स्लाइड्स क्या हैं, फला क्या हुए, ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो उसके अंदर पड़े हुए हैं। हर रिसोर्सेज को, मिसाल के तौर पे कि आपका जो है जो अगर मैनेजमेंट साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है उसको एक अलग जो है वो एक URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है उसको एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है, कि जैसे अगर उसकी बात करें LCWU.edu.pk/ जो है वो आगे मैनेजमेंट साइंसेज जो भी उसका एड्रेस है उसको एक यूनिक जो है वो एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया जाएगा, और उस URL के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज जो हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक्सेसिबल हो जाएंगे। ये www जो है मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको क्या है कि ये जो www है इसको हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के साथ, क्योंकि ये जो www है इसकी ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये HTML मोस्टली उसके अंदर ये कोड की होती हैं, उसके अंदर जो है ये बनाई भी होती है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज का जो कोड होता है वो उसको जो है वो डिस्प्ले करने के लिए उसी लैंग्वेज का इंटरफेस जो है वो रिक्वायर होता है। तो इसका जो इंटरफेस है वो जो है वो एक्सप्लोरर होते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो आपका जो है वेब ब्राउज़र्स उसको कहते हैं, होते हैं कि उसके अंदर जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसमें फायरफॉक्स हो गया, उसमें क्रोम हो गया, उसमें क्रोमियम हो गया, और भी बहुत तरह के जो हैं वो जो
वेब ब्राउज़र यूज़ होते हैं, और ये वेब ब्राउज़र क्या होते हैं कि ये उस HTML कोड को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के अंदर कि जो कि आम जो है वो आदमी के लिए, लेमैन के लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो। www जो है इसके बगैर जो है, मतलब हमारी जो ई कॉमर्स है वो इसके बगैर जो है वो मानी नहीं रखती। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है कि हम जो है जब ई कॉमर्स कर रहे होते हैं तो कोई भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, एक वेब पेज बनाते हैं, और ये वेब पेज जो है वो www ही है, और उसके थ्रू ही हम जो है वो ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जो है वो लेन देन हो रहा होता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका कि उसमें HTML यूज़ होता है, और HTML जो है उसके अंदर जो है वो टैग्स होते हैं, और उसके अंदर जो है डिफरेंट जो है वो चीज़ें होती हैं। इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो इसको हम करेंगे, और इसका जो है उसके अंदर जो है हम टेक्स्ट को जो एडिट कर सकते हैं वो नोटपैड या नोट जो है वो वर्ड पैड के ज़रिए हम जो है वो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो अब इसकी सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम, पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने जो है वो www हो गया इसके अंदर, उसके बाद जो है वो इंटरनेट था और कंप्यूटर नेटवर्क्स थे, ये इसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं इसकी सर्विसेज की, कि क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो ई कॉमर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। उसमें जो है वो एक तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो एक है, कि इलेक्ट्रॉनिक मेल स्टार्ट के अंदर जो है वो जब ये स्टार्ट हुई, इंटरनेट स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो ये एक्टिव था। ये जो उसको बड़ा जो है वो क्विक जो है वो मीडियम समझा जाता था। स्टिल ये बड़ा क्विक है, लेकिन ये है कि इसको और भी जो है वो अपडेटेड चीज़ों ने इसको रिप्लेस कर दिया। इसके ज़रिए जो है हम जो है ई कॉमर्स की जो है वो पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए जो है वो हम बिज़नेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए जो है हम जो है वो और भी जो है वो बहुत सारे मामला कर सकते हैं। और ये फ़ोन, फैक्स और जो पोस्टल सर्विसेज हैं उनसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है, और उनसे ज़्यादा जो है ये स्पीडी है, और जो है और इसमें जो कॉस्ट है वो भी इसकी ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है, ईमेल जो है वो इफेक्ट जो है वो मार्केटिंग इफेक्टिव टूल को तो तौर पे भी इसको जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इसके जो है इसके ईमेल के ज़रिए हम अपनी जो है वो क्या नाम है उसका, अपनी जो किसी भी प्रोडक्ट है उसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस लेके उनके ऊपर जो है मार्केटिंग के लिए हम उनको ईमेल कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए। जो ईमेल मैसेजेस होते हैं वो कमर्शियल हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, स्पैम और जंक हो सकते हैं। कमर्शियल क्या होते हैं कि वो आपका जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बल्कि बिज़नेस यूज़ के लिए जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको आप जो है वो कमर्शियल कहते हैं। या आप इवन के उनके साथ जो है पर्सनल कम्युनिकेशन आपस अपनी जो है वो किसी फ्रेंड के साथ या किसी जो है वो किसी के साथ भी पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी आप ईमेल यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड और फोर्थ जो है वो आपका स्पैम और जंक, ये बड़े बड़े चार जो हैं वो इसके जो मकसद हैं। स्पैम क्या होता है कि स्पैम जो होता है कि किसी कंपनी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो रेंडमली जो है वो ईमेल सेलेक्ट की हुई, और उस पर जब ईमेल जाती है तो उसको जो है हम स्पैम कहते हैं। ठीक है, फिर उसको जंक ईमेल्स हैं। जंक ईमेल्स क्या होती हैं कि जंक ईमेल्स जो हैं कि आपने कभी किसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो गए, विज़िट किया, वहाँ पे आपने जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड बनाया, वहाँ पे आप लॉगिन हुए यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, और जो है या आप जो किसी एड्रेस जो वेबसाइट के ऊपर गए, बिल्कुल जैसे जो है वो कोई जॉब की वेबसाइट है तो वहाँ आप गए तो वहाँ पे जो है वो एक जो है वो मैसेज आ रहा होता है कि क्या आप इसको सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, और आपने जो है उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक कर दी। तो अब ये जो अब आपको उसकी अपडेट्स के बारे में, और जैसे ये अगर किसी जो है वो जॉब की वेबसाइट है तो उसमें जो है जब जैसे कोई जॉब आएगी उसकी अपडेट होंगी तो उसके नतीजे में जो आपको ईमेल्स जनरेट होंगी उसको हम जो है वो जंक ईमेल्स कहते हैं। ठीक है, अब सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो सर्विसेज में जो है वो नेक्स्ट जो है वो सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या है कि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जो इटसेल्फ उनके अंदर डाटा नहीं पड़ा होता, लेकिन वो दूसरी वेबसाइट जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपका जो है वो डाटा रिसोर्सेज पड़े होते हैं, उनको सर्च करने के लिए यूज़ होती है।
मिसाल के तौर पे गूगल जो है वो बहुत बड़ा जो है वो सर्च इंजन है कि आपने किसी किस्म की ऐसी कोई भी मालूमात आपने फाइंड करनी है, वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप गूगल पे उसके कीवर्ड्स लिख के, कीवर्ड्स क्या हैं कि वो वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कि जिनके तहत आप सर्च करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है ये सर्च करना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, तो अब जो इसमें कीवर्ड्स यूज़ हुए वो यूनिवर्सिटीज़ और लाहौर, तो इन दो कीवर्ड्स की बुनियाद पे वो रिजल्ट्स दिखाएगा कि ऐसी एक तो यूनिवर्सिटीज़ का आ जाएगा और लाहौर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डिटेल आ जाएगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लाहौर के अंदर हैं, उनकी वेबसाइट को जो वो रिज़ल्ट्स में आ जाएंगी, और उसमें आपका जो भी आपका रिज़ल्ट होगा आप उसको जो है रिक्वायर होगा, आप उसको उस पर विजिट करके आप उसके रिसोर्सेज को दे सकते हैं। बिल्कुल आपने उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को देखना है, तो उसका जो है वो जब आपका सामने वो उसका सर्च में पेज आ जाएगा तो उसको ओपन करेंगे तो वो सारे के सारे डेटा रिसोर्सेज जो हैं जो उस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के रेलिवेंट हैं वो आपके उस पर एक्सेसिबल हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ जो है वो गूगल अकेला जो है वो सर्च इंजन नहीं है, गूगल के अलावा जो है वो गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है। ऑलमोस्ट 65% जो है वो जो सर्च होती है वो गूगल के ऊपर होती है। उसके अलावा याहू है, उसके ऊपर 16% होती है, और उसके बाद जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, ये बिंग जो है इसके ऊपर 11 होती है। उसके आगे जो है वो और भी AOL सर्च और ask.com, तो और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। ये